सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 है। अकल्ट ओशन में स्वागत है आप सभी का। आप सभी के लिए एक छोटा सा जनरल रीडिंग लेकर आया हूँ। और रही बात ये कि मैं पहले ही बता दूँ कि जनरल रीडिंग को मैं बहुत कम महत्व देता हूँ और ये मेरा एक आप लोगों से जुड़ने का माध्यम है। और रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि आप लोग अपना अगर सही प्रेडिक्शन चाहते हैं तो आप अपनी पेड रीडिंग लें और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं कि आप लोग जिस व्यक्ति को प्रेम करते हैं, जिस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, चाहे वो आपकी प्रेमिका है, चाहे वो आपका प्रेमी है, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, मतलब इससे नहीं है, लेकिन आप जिसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, आप जिसके बारे में सोचते हैं, क्या वो व्यक्ति आपको चाहता है? उसका इंटेंशन क्या है? वो क्या, अगर वो आपकी प्रेमिका है, आपने उसे प्रेमिका मान रखा है, तो सामने वाला वो क्या चाहती है, ऐसा देखें हम। प्रेम करता, अगर उनके प्रेम में कोई समस्या है, वो प्रतीक्षा में रहते हैं, उनको याद करते रहते हैं, पसंद तो उनके जो भी बसने जो प्रेमिका उनके दिल में, उनके मन में, उनके दिमाग में आके क्या चलता है, बस के प्रति। आप लोगों ने अपने प्रेमी से कुछ बातें छिपाई हुई हैं या प्रेमिका से कुछ बातें छिपाई हुई हैं? ऐसे कुछ लोग यहाँ पर हैं क्या? क्योंकि ये ज़रूरी तो नहीं कि आप लोग सही हैं और आपके वो गलत हैं। क्योंकि मुझे एक चीज़ महसूस हो रहा है कि वो व्यक्ति जो भी है, आपकी प्रेमिका है या आपका प्रेमी है, वो आपके लिए भावनात्मक तो है, आपके प्यार को या आपके साथ को याद तो करता है, बट अभी ऐसा कुछ है कि उसे रुक कर सोचना पड़ रहा है और वो बिल्कुल भी इमोशनल होकर नहीं सोच रहा, वहां पर उसको मजबूर होकर प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ रहा है। तो अच्छा, इसमें कुछ ऐसा बाधाएं भी, जैसे कि वो बहुत इंसान परेशान हो चुका है किसी चीज से,
इवन आपके रिश्ते में ऐसा लगता है कि एक दूसरे के प्रति आकर्षित तो हैं, मतलब एक दूसरे के प्रति वो जो अच्छा वाला आकर्षण होता है उसी तरह का है, लेकिन कोई किसी को एक इंसान इग्नोर कर रहा है। छोटा मोटा एक कम्युनिकेशन का गैप कहो या बाधा, छोटा मोटा ऐसा कुछ दिखता है प्रॉब्लम। अब यहाँ इतने सारे लोग होंगे और इतने सारे लोगों में तो फिर वही बात हो जाती है। तो मुझे एक बात तो लगता है कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हो सकता है कि बताया ही ना हो कुछ भी, अच्छा कुछ भी बताया ही ना हो आपने अपने प्रेमी या प्रेमिका से, और आप ये ऐसा सोचते हैं कि मैं मतलब कुछ बताऊं ना और काम हो भी जाए। या तो कुछ ऐसा भी आपका स्वभाव हो सकता है कि आप इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ आप बताते हो उतना ही जितना आपका मन करता है, जैसे लाइक आधा बात बता के आधा छुपा लो। एक मिनट, मुझे तो लगता है कि आप लोगों ने कोई क्राइम किया है। देखो कभी कभी होता है ना, उल्टा बात हो जाता है। तो हाई स्टेज को क्लैरिफाई करो। क्लैरिफाई करें। तो वो पक्ष को क्लैरिफाई करें। को क्लैरिफाई करें। क्लैरिफाई करें। नंबर से मुझे क्लैरिफाई करें। मेरे हिसाब से आप लोगों ने अपने प्रेमी या प्रेमिका को दुख दिया है, और आप लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है, जरूर गलती आपकी है। और मेरे हिसाब से बहुत हद तक आप लोगों ने कुछ तो ऐसा किया है जिसमें कि आप लोगों आपका अपना जो होता है ना, कि मैं हूँ जो हूँ और मैं चाहूँ जो कर दूँ, मेरे हाथ में ही तो सब कुछ है। तो जस्ट लाइक ऐसा कुछ हुआ है जिस पर ये व्यक्ति सोचने को मजबूर हुआ है। मेरे हिसाब से ये व्यक्ति आपसे प्रेम करता है या प्रेम करती है, बट ये इंसान ने बहुत प्रयास किए हैं और अभी ये इंसान जस्ट लाइक जूझ रहा है एक परिस्थिति से। इसको समझ नहीं आ रहा है कि इसको अब क्या करना चाहिए, मतलब ये क्या करे, ये चीज़ों को कैसे बैलेंस करे, कैसे ठीक करे। शायद इस स्थिति में ये इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है कि इसको समझ नहीं आ रहा है, और शायद यही कारण है कि वो इंसान अब रुक करके सोचने पर मजबूर हो रहा है। क्योंकि मेरे हिसाब से इस रिश्ते में एक जानबूझ करके कुछ ना, किसी ने तो ऐसा किया कि जिसमें पूरा रिश्ता को डिस्ट्रॉय जैसा कर दिया गया। लेकिन ये एक तरह से मतलब प्रकृति द्वारा प्रोटेक्टेड रिश्ता है, तो अभी भी ये बचा हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से गलती और आप लोगों का अपना मैं वाला जो काम है, आप लोगों की तरफ से ज़्यादा गलती मुझे दिख रही है। तो बस यही चीज़ें दिख रही हैं, और बाकी यहाँ पर बहुत कहानियाँ मैं नहीं बनाऊँगा, क्योंकि समस्या मैं एक मिनट में और भी कुछ देख लेता हूँ
क्या मेरे बस की तरफ से एक गलती की गई है, जो भी ये रीडिंग इसके लिए निकल कर आई है, क्या ये लोगों ने ये गलती की है। मेरे हिसाब से आप ही लोगों ने कुछ कांड किया है। यस, 100% आप लोगों का ईगो का प्रॉब्लम है और बातों को छिपाने का है और मैनिपुलेटिव बिहेवियर है, और बहुत हद तक आप लोगों ने इस रिश्ते में कुछ गड़बड़ियां मचाई हुई है। अब बात फिर से कहूँगा कि वो व्यूवर्स फिर से देखने अगर आएंगे जिनका पहले मेरे चैनल को जिन लोगों ने देखा है, और वो हो सकता है कि वो ऐसे सिचुएशन में ना हो, तो फिर वो कहेंगे कि कल तो मैं ये कह रहा था और आप आज ये कह रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये कोई मजाक नहीं है। पहले तो ये रीडिंग अब किन लोगों के लिए है, उन पर किनके लाइफ में ऐसा ही सिचुएशन है, और दूसरा बात यह है कि टैरो रीडिंग कोई मजाक नहीं है जो आजकल यूट्यूब पर इतना खेल चल रहा है। और तुम लोग वैसे लोग नहीं हो, मतलब व्यूवर्स ही ऐसे घटिया हैं। मैं बहुत खुलकर बोल रहा हूँ, पैसे लगा करके रीडिंग लेनी नहीं है तो डॉक्टर से इलाज यूट्यूब पर तो नहीं ले सकते ना। अब एक जनरल इलाज तो डॉक्टर यूट्यूब पर बता सकता है, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक अपने लिए कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो वो आपको आना पड़ेगा, फिर आपको रीडिंग बुक करवानी पड़ेगी। और कुछ करना नहीं है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, कुछ थोड़े से पैसे खर्च करने हैं, आपका काम हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ तो यही दिख रहा है कि उस व्यक्ति को आप लोगों ने बुरा सिचुएशन में डाला है, मेरे हिसाब से यही है। बाकी जिनको रीडिंग चाहिए वो व्हाट्सएप मैसेज करें, और मैसेज करें बस, क्योंकि कॉल तो उठाया नहीं जाएगा और व्हाट्सएप ही केवल माध्यम है, बाकी आपको उस नंबर पर कॉल लगेगा भी नहीं। और रीडिंग आपको फिर उसके बाद में मिलेगी, जो भी आप पूछना है पूछ सकते हैं। आप अपना करियर से रिलेटेड या खास करके लव लाइफ से रिलेटेड और भी कोई समस्या उस पर भी बात कर सकते हैं। मैं एक पहला रीडर हूं जो ये बातों को रिवील कर रहा हूं कि ये जनरल रीडिंग देखना बंद करो। बंद करने का मतलब क्या है, इसके सहारे ना रहो। ये जो पूरा दिन भर तुम केवल रीडिंग देखते रहते हो आप लोग, इससे नुकसान होता है आप लोगों का। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, मेरा एक रीडिंग आपको लग रहा है कि कुछ आपके साथ में मैच किया, आपको लग रहा है कि मेरा गाइडेंस जो है, समझाने का तरीका है, विधि है, वो अच्छा है, तो इससे बस इतना कुछ आप सिलेक्ट कर सकते हो कि जो 10 दुकानें खुली हुई हैं उन 10 दुकानों में से कौन सी दुकान पर आपको जाना चाहिए। समझ गए? अब आप ये सोचो कि केवल वीडियो देखते रहो जीवन भर, और रोज मेरा ही वीडियो देखो और वैसे ही पढ़े रहो क्योंकि आपके पैसे खर्च ना हो, तो ये एक दुष्टता है अपने आप में और टैरो रीडर्स का शोषण है और कुछ नहीं है। और उस शोषण के चक्कर में आप अपना ही नुकसान करोगे। क्यों? क्योंकि फिर तो टैरो रीडर से ही सोचेंगे ना कि फिर वीडियो डालते रहो और वीडियो डाल करके व्यूज से कमाओ, क्योंकि उनको तो पैसे फिर उसी में आएंगे। और ये विद्या किसी का हेल्प करने के लिए है, किसी को गाइडेंस करने के लिए है, तो केवल इसको यूट्यूब खेलने से तो होगा नहीं। कोई जेन्युइन इंसान आएगा अपनी समस्या को लेकर के, और उस समस्या को मैं सुनूंगा, सुनने के बाद मैं समझूंगा, आपकी साइकोलॉजी को समझूंगा, आपके पर्सन की साइकोलॉजी को समझूंगा, फिर जाके एक मैं प्रिस्क्रिप्शन दूंगा। अब इतना कुछ क्या जनरल में हो सकता है? क्या नहीं हो सकता।
तो अगर बात समझ में आती हो तो मैसेज करो, रीडिंग लो। बात समझ में नहीं आती हो तो फिर तो खाना खाकर सो सकते हो। पाएं ऑकल्ट ओशन में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर से देवी सरस्वती की मैं प्रार्थना कर लो। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो देवी नमोस्तुते। ज्ञान, स्वज्ञान और प्रेम की देवी को मेरा नमन है।